सी ऐसी लेडीज है जो ब्यूटीफुल दिखना नहीं चाहती, कौन से ऐसे जेंट्स है जो हैंडसम दिखना नहीं चाहते, लेकिन आज की लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते। जब हम अपनी वार्डरोब खोलते हैं तो हमारे कपड़ों के साइज एकदम छोटे हो जाते हैं और तब हम टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर, जहां पर आप कैसे रख सकते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल। तो चलिए चलते हैं आपको इस क्लिनिक पर लेकर। हाय, कैसे हो तू? अच्छी हूँ मैम। आ जाओ। वेलकम टू माय क्लिनिक। थैंक यू सो मच। ये आपका क्लिनिक है, बहुत प्यारा है मैम। तो आप मुझे दिखा दीजिए थोड़ा सा कैसा है आपका क्लिनिक है। ये कंसल्टेशन रूम है मेरी, ये हमारी कॉरिडोर है, ये एक छोटी सी ओटी है हमारी, जो छोटे सर्जरीज हम यहाँ करते हैं, और ये हमारी लेज़र मशीन है, ये जीनियो मशीन है, और भी मैं दिखाना चाहूँगी आपको हमारी यूनिट। ये एक ट्रीटमेंट रूम है जिसमें कुछ लेजर्स है, इंटेंस पल्स लाइट फोटोफिशियल्स की मशीन है, ग्लास लेजर की मशीन है, ये क्रायो की मशीन है। तो जो वो अभी हम ट्रीटमेंट लेने चाह रहे हैं वो बेसिकली मशीन कौन सी है? ये मशीन है, दिस इज कॉल्ड कूल स्कल्प मशीन क्रायोथेरेपी। ये वो मशीन है जिसका ट्रीटमेंट हम आज आपको बताएंगे। बिल्कुल। ये भी हमारा एक ट्रीटमेंट चैम्बर है जिसमें हेयर रिडक्शन के लिए मशीन है, स्लिमिंग के लिए मशीन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए, लेजर ट्रीटमेंट्स के लिए बेसिकली मशीन है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप खुद को स्लिम और फिट रख सकते हैं, कौन सी वो मशीन है जिससे आप ब्यूटीफुल बन सकते हैं। तो इसके बारे में हमें डॉक्टर निशा आज पूरी जानकारी देंगी, कैसे इसका एक्सपेंस जाएगा, कितनी सिटिंग्स होती हैं और क्यारो मशीन कैसे आपका ख्याल रखती है। दोस्तों जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये मशीन है क्यारो, जिससे आज हम आपको ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। ये एक कोल्ड मशीन है जिसके ज़रिए आपका फैट एकदम से रिड्यूस हो जाता है, आप हो जाते हैं स्लिम और फिट। तो मैम इस मशीन के बारे में बताइए, कैसे काम करती है? जी बिल्कुल, हमारे पास स्लिमिंग के लिए बहुत सारी थेरेपीज है, बहुत सारी ट्रीटमेंट है, बट बेसिकली ये जो है टॉप मोस्ट मशीन है, दिस इज कॉल्ड क्रायो कूल स्कल्प मशीन। कूल स्कल्प क्या करता है? कूल स्कल्प हमारे बॉडी के जो फैट को, सेल्यूलाइट को बेसिकली रिमूव करता है, बट एक लिमिट तक 50% सेल्यूलाइट को ये रिमूव करता है, और इंच लॉस इंस्टेंट दिखने लगती है। जिस दिन आप ट्रीटमेंट कराओगे उस दिन ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, आफ्टर 2 डेज आपको रिजल्ट, मतलब ये इतना फास्ट होता है कि 2 दिन के बाद ट्रीटमेंट के 2 दिन के बाद आपको रिजल्ट शो होने लगता है। और इसमें मल्टीपल सिटिंग्स की भी रिक्वायर्ड होती है। इट डिपेंड्स ऑन की बॉडी टाइप, कितना फैट है, कितना सेल्यूलाइट है, कितनी वेट है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग। तो मैम ये जो मशीन है इसमें कितना टाइम लगता है एक पेशेंट पर? डिपेंड करता है कि सपोज हम टमी का कर रहे हैं, आर्म्स का कर रहे हैं, थाइस का कर रहे हैं, एरिया कितना बड़ा है। अगर सिर्फ इंच लॉस चाहिए, टमी सपोज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो 1 घंटे में भी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर क्लाइंट बहुत बल्की है और बहुत बिग टमी है, लाइक बिग इतनी बड़ी टमी है, तो मे बी 2 और 3 आवर्स की भी ट्रीटमेंट हो सकती है। बिल्कुल। मैम क्या क्रायोथेरेपी पूरी फुल बॉडी पर भी हम इसको कर सकते हैं? कुछ बॉडी पार्ट्स लाइक बस्ट पार्ट पे हम नहीं कर सकते, एक्सक्लूडिंग बस्ट वी कैन डू एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट पे कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम टमी, बैक, हैंड्स, लेग्स, एनी एरिया। तो ये जो प्रोसेस है, जो मशीन है, ये नॉन सर्जिकल है, सर्जिकल है, इसमें कितना पेनफुल है ये? दिस इज नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव, क्योंकि इसमें कोई सर्जरी, कोई कट, कोई स्टिचेस नहीं लगता है, तो पेन फ्री ट्रीटमेंट है। मिनिमल पेन है, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई एक्सरसाइज किया है, थोड़ा सा क्रंचेस मारे हैं, बस उतनी पेन होगी, बट उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ये नमिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको फ्रोजन करने लगता है और कूल फीलिंग होगी, और सेफ है, 100% सेफ है। ड्यूरिंग फीमेल्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, अदरवाइज दे कैन टेक एनी टाइम, देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ओके, तो अभी हम आपको ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और तो ये पेशेंट के ऊपर अभी पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कराने के बाद आपको क्या ख्याल रखना है और कैसे मतलब अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। ये डॉक्टर हमें सारी जानकारी देंगी और इस पर कितना एक्सपेंस जाता है, ये खास जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं।
ये हमारी क्रायो वाली मशीन है। इसमें कैसे पैरामीटर सेट करते हैं और किस जैसे ये हमारे पेशेंट है, इनकी बहुत बिग टमी नहीं है, तो इनके लिए हमको बहुत ज़्यादा नहीं 2 स्लॉट्स की ज़रूरत होगी। मैं बता रही हूँ, इनके 1 स्लॉट और फैट भी इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से इनको 2 से 3 इंच की रिडक्शन की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मशीन सेट कर रही हूँ। इनका 1 स्लॉट जो होगा 15 मिनट्स का होगा और पैरामीटर बहुत हाई में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये फ्रोजन है और फ्रोजन थेरेपी है और बहुत ज़्यादा इनका फैट नहीं है, तो मैं इनको -2 पे लेके चलूँगी। ठीक है, अगर -2 में इन्होंने बियर कर लिया तो -3 या -4 पे भी जा सकता है, बट मैं स्टार्ट करूँगी भी -2 से। ठीक है। तो डॉक्टर निशा, ऐसे भी होता है कि फैट के अकॉर्डिंग इसका टाइमर रखा जाता है और सेल्यूलाइट डिपेंड करता है कि बॉडी में सेल्यूलाइट कितनी है। जैसे इनकी टमी बहुत छोटी है तो हम इसमें सिर्फ 2 टारगेट कर सकते हैं। लाइक दिस एरिया, मुझे पेंसिल देना। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जैसे हम ये टमी को राइट, ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम क्रायो करने से पहले मार्किंग करेंगे कि कौन सा एरिया का फैट हमको रिडक्शन करना है। लाइक इनका एक एरिया ये हो गया और एग्जैक्टली इसका अपोजिट ये एरिया हो गया। ठीक है, तो मैंने ये दोनों एरिया को टारगेट करा है और एक स्लॉट यहाँ लगाएंगे, एक स्लॉट यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और साथ साथ इनकी डेलिकेट स्किन भी है, इनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस पे हम मेम्ब्रेन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ हम करेंगे ताकि इनकी स्किन डैमेज नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है ना मैम, कोई मॉडल होती है तो उनका पूरा मतलब वो फिट होती है, लेकिन उनका जो टमी एरिया, छोटा सा जो एरिया होता है, उसको भी हम मतलब 1-2 सिटिंग में वो टारगेट हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है। वो छोटी सी पाउट यहाँ होती है जो एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जाती। तो हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, आती हैं मेरे क्लिनिक में ये पाउट रिड्यूस कराने के लिए, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अभी फर्स्ट स्टेप हम पहले इसको मार्क करेंगे जी। उसके बाद मैंने जैसे भी मार्किंग किया है, इनका 2 स्लॉट्स करूंगी, तो 1 इज हियर, 1 इज हियर। ग्लव्स देना, ग्लव्स। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम पूरे फिट हैं, पूरे स्लिम हैं, लेकिन हमारा कुछ एरिया होता है जो पर्टिकुलर टारगेट करता है, हमें दिखता है कि यहाँ पर फैट है, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है। क्योंकि अभी जो ये मैम है हमारे सामने, तो इनका बहुत कम फैट है, तो इसके लिए 2 सिटिंग लगेंगी और कैसे इसका प्रोसेस है ये शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जैसे क्रायो जो थेरेपी है ना, ये फैट सेल्स को फ्रोजन करता है। जब हम, जैसे मैंने मशीन में दिखाया आपको, -2 या -3 पे जाओगे तो ये क्या करेगा, कोल्ड फ्रोजन थेरेपी है, तो ये फैट सेल्स को फ्रीज करेगा। तो जब फ्रीज करने लगेगा, कभी कभी होता है आइसिंग से भी हमारी स्किन बर्न हो जाती है, तो उसके लिए है ये। तो इसमें कोई मार्क या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम ये मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। तो बस ये आपको थोड़ी सी ठंडी फीलिंग देगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कुछ जेल टाइप सा मुझे महसूस हो रहा है। एक एंटी सेल्यूलाइट जेल है जो आपको फैट रिडक्शन के लिए हेल्प करेगी इंस्टेंट। ठीक है, टिश्यू दो। अभी इनका टमी देख के नहीं लग रहा है कि इनकी टमी में कितना फैट है। जब मैं अभी ये क्रायोथेरेपी स्टार्ट करूंगी ना, अभी आपको दिखेगा ये कब सक्शन करेगा, तो इसके अंदर दिखेगा इनके टमी में कितना फैट है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना मैम, लेट के भी नहीं लगता है, तो हो सकता है ये शुरू हो गया है फैट सक्शन कर रहा है। ओह वाओ, इसके अंदर जो है अभी 5-6 इंचेस फैट बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है। तो इस प्रोसेस से आपको कुछ पेन हो रहा है? थोड़ा सा इनिशियल 1-2 मिनट पेन होगा, उसके बाद जब वो फ्रोजन करने लगेगा 2 मिनट के बाद, तब इनको कुछ नहीं, नमिंग फील होगी, कोई पेन नहीं होगा। अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कोई बहुत जोर से आपके टमी को दबा रहा है, इसके सिवा और कोई पेन नहीं हो रहा होगा, राइट? तो मैम सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी सिटिंग होती है, ये 1 टाइम प्रोसेस है? इसकी सिटिंग होती है जी। ठीक है, कंफर्टेबल हो। ये देखो, जब हम इसको हटाएंगे ना, अभी ये सारा आप टच करके देखो, ये फ्रोजन हो चुका है और ये बिल्कुल ठंडी ठंडी फील हो रही है। जी बिल्कुल।
ठीक है, ये एरिया टारगेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ का ये फैट रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब हमें कितने, अगर किसी का यहाँ पर टमी है तो उस टारगेट को हम कितने सेटिंग लगा सकते हैं? कहाँ पे फैट है हम उसके अकॉर्डिंग स्लॉट डिसाइड करेंगे। किसी का साइड एरिया काफी फैटी होता है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे? जैसे ये टमी है इनका, तो टमी में इनका टमी बहुत ज्यादा नहीं था, तो मैंने इनके 2 स्लॉट्स चूज किया। और एक इधर। अगर इनको चाहिए कि ये Side जो से। इनके कर्व दिख रहे हैं लव एंडल, दिस इज लव एंडल एरिया, Yes. तो इनको इसको भी रिड्यूस करना है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। एक स्लॉट यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं। सपोज इनको चाहिए, किसी का थाइज में यहाँ बल्ज रहता है, कोई भी एरिया जो फीमेल को बॉदर कर रहा है, जी। तो वो एरिया हम करेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। तो जैसे कभी-कभी आपको कुछ तकलीफ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कभी-कभी क्या होता है ना डॉक्टर निशा की, डबल चिन होता है, डबल चिन के पास एरिया होता है, तो बिल्कुल। इस पे भी हम ये इतनी ही बड़ी मशीन लगेगी क्या? इसका टूल मैं छोटा है? बिल्कुल इसके प्रोब्स मैं वो मशीन के हाँ, ऊपर जा रही हूँ। मशीन के ओवरव्यू हाँ। देना आपको 1 मिनट। मशीन का थोड़ा सा आप हटा दो। रिव्यू देंगे तो बिल्कुल। समझ जाएंगे कि टमी पे कौन सा टूल लगेगा। जैसे ये बड़ी प्रोब है, तो ये बिग बॉडी पार्ट्स के लिए है, जैसे टमी हो गया। हाँ बिल्कुल सकते हैं। ये बड़ी टमी एरिया के लिए है। बड़ा बॉडी पार्ट्स के लिए है, जैसे थाइज हो गई या arms बैक हो गया, उसके लिए नहीं। आर्म्स के लिए ये प्रोब वर्क नहीं करेगा। आर्म्स के लिए मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। ठीक है। जैसे हमारे फीमेल्स में ये सबसे बड़ी प्रोब है, जी। तो ये टमी के लिए, लव हैंडल के लिए, बैक प्लांक एरिया के लिए, थाइज के लिए ये प्रोब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्म्स में फैट होता है, लेकिन आर्म्स की फैट डिस्ट्रीब्यूट होके होती है, फ्रंट आर्म में होता है, बैक आर्म में होता है। तो ये इतना बड़ा जो प्रोब है, ये सक्शन में आर्म्स को टारगेट नहीं कर पाएगा। अगर हाँ, अंटिल कि बहुत बड़ी आर्म्स नहीं है। अगर पेशेंट 150 किलो का है, तो ऑफ कोर्स उसकी आर्म्स बहुत बड़ी होगी, तो उसमें ये प्रोब लग सकती है। बट एक लाइक 100 केजी के अंदर के पेशेंट के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होगा आर्म्स के लिए, तो उसके लिए हमारे पास छोटी प्रोब है। हाई एरिया के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हाई एरिया के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। हैं। ये प्रोब मिडिल साइज प्रोब है, लाइक स्मॉल एरिया, जैसे ये हमारे बैक एरिया हो गया, लाइक फीमेल्स को एक ब्लाउज के बैक में एक फोल्ड आती है, उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। लाइक काफ में है, आर्म्स में है, ये छोटे बॉडी पार्ट्स के लिए ये कवर हो जाएगी, बट ये फेस के लिए नहीं है। कभी डबल चिन हो जाता है। डबल चिन के लिए इसी का ही है। तो मैम एक छोटा सा सवाल और करना है मुझे इसके साथ साथ कि आप एक क्लिनिक चला रही हैं, जी। काफी बड़ा, मुझे तो ये अभी निकालना। आप कितनी ब्रांचेस हैं आपकी? मेरे 2 ब्रांचेस हैं, एक पंसील में और एक यहाँ पे जी। निकालना। और फ्यूचर अपकमिंग बहुत सारे जगह पे टाई अप्स है हमारी, बट अपकमिंग 2-3 क्लिनिक है। होपफुली 1-2 महीने के अंदर हम ले आएंगे। थोड़ा कोविड की वजह से हमारा लेट हो गया प्रोजेक्ट में, बट बहुत जल्दी आ रहा है 1-2 क्लिनिक और इंटरनेशनली मैं वर्क कर रही हूँ। कुछ सेटअप हम इंटरनेशनली भी कर रहे हैं दुबई में, तो होपफुली वो भी जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है मैम। तो दूसरा मैं एक पर्सनली सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप डॉक्टर हैं, आप फैट लॉस का क्लिनिक चला रही हैं, तो आप कभी अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते? आप समर अभी मुझे देख रहे हो। हाँ, वही मैं सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे एक थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड थायराइड की प्रॉब्लम है, और मेरा वेट अप्रोक्सी 95 kg पहुंच गया था। और विद दिस मशीन, विद हेल्प ऑफ दिस मशीन, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी अराउंड 70s में है मेरा वेट अभी, नहीं तो मैं तो 95 पहुँच गई थी। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक अगर जिसको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथ साथ मैं बहुत सारी मेडिकेशन के लिए बोलूँगी, और इसके साथ साथ हम इसके साथ क्रायो के साथ बहुत और भी स्लिमिंग की थेरेपीज है, जो ये क्रायो करने के बाद लाइक लाइपो इंजेक्शंस है, एक्सिलिस मशीन है, स्लिमिंग के बहुत सारे टेक्नोलॉजी मेरे पास है, तो वो हम रिपीटेडली करेंगे। क्रायो इज नॉट लाइक कि हम रेगुलर हर दिन कर सकें, बट क्रायो ऐसा है कि जैसे हमने एक बार क्रायो कर लिया, उसके बाद उसको फॉलोड बाय फ्यू मशीन्स लाइक थेरेपी, EMS मशीन है, एक्सिलिस मशीन है। अगर हम उसके साथ इसको मेंटेन करें
तो हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी, फिट रहेगी और रिपीटेड इंच लॉस होती रहेगी। बिल्कुल। तो मैम अभी तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि चिन पे कैसे यूज़ होता है, उसके बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिनको शुगर है, जो शुगर के पेशेंट है या फिर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो इस मशीन के ज़रिए कैसे अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या ये मशीन उनके लिए कारगर होगी? क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी क्या होता है ना अनिशा मैम कि जिनको जो पेशेंट होते हैं शुगर के और जिनको ऐसी बीमारियां होती है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्या हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे दर्शक सब ये देख रहे हैं तो उनको जानकारी मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोब जो है हमारी स्मॉल एरिया के लिए, बेसिकली ये प्रोब हम फेस के ऊपर डबल चिन, ये जो एरिया होता है इसको हम डबल चिन बोलते हैं, तो इस एरिया पे ये प्रोब यहाँ यूज होती है। बट फेस में बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है, तो इसके साथ हम कुछ मल्टीपल ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये करने के बाद ये फेस है, फेस की स्किन ये थोड़ी लूज हो जाती है, तो उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से फैट भी रिड्यूस हो जाए और हमारी स्किन टाइटनिंग इफेक्ट रहे, ताकि फेस हमारा एक टोन अप रहे। बिकॉज फेस सैगी होगी तो हमारी एजिंग भी दिखेगी, तो इसके साथ मतलब कॉम्बिनेशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो अभी इस मशीन का कैसे यूज़ होता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये तो आप सभी लोगों ने देख लिया। दूसरा हम पूछते हैं कि मिस तानिया, आप यहाँ पर जो फैट रिड्यूस करने आई हैं वो कौन सा एरिया, क्या आपको लगा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए और क्यों आए हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी मैं अपना टमी का फैट थोड़ा सा ही है रिड्यूस करना चाहती हूँ, और बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोसेस और मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करूँगी। चलिए बिल्कुल। तो अब हम डॉक्टर निशा से, हाँ जी, करूँगी। क्रायो जो थेरेपी होता है मल्टीपल टाइम्स होता है, जो बहुत ओबेस पेशेंट होते हैं, जैसे आपने बोला जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, बिकॉज उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको उनके बॉडी से शुगर बर्न करना है, तो हम रिपीटेड इसको करेंगे। बट क्रायो का जो टेक्नोलॉजी है हम बहुत फ्रिक्वेंट, लाइक जैसे अभी किया, एक हफ्ते के बाद किया, ये रिपीटेड नहीं कर सकते। यही सारी जानकारी हम इंटरव्यू के जरिए आपसे लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ताकि दर्शक बहु भी जान पाए कि आखिर ये। मैं बहुत डिटेल में बताना चाहूँगी, जब हम बैठेंगे बहुत सारी डिस्कशन है इसके बारे में, मैं डिटेल में बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमने आपको दिखाया कि क्रायोथेरेपी कैसे की जाती है, कैसे आप अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, फिट रख सकते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निशा, हैबिट क्लिनिक की ऑनर हैं, और ये आज आपको बताएंगी कि कैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। कि देखिए, स्किन कहते हैं ना मैम कि कौन ब्यूटीफुल दिखना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि हम ब्यूटीफुल नजर आए और सबसे ज़्यादा कि हम फिट नजर आए। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो क्रायोथेरेपी है मैम, क्योंकि सबसे पहले लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि फिट तो सबको होना है, लेकिन इसमें एक्सपेंस कितना जाता है? एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। सर्जिकल अगर लाइपोसक्शन या कोई और सर्जिकल प्रोसेस में बैरिएट्रिक सर्जरी वगैरह में जाएंगे तो ये 4-5 लाख से कम का खर्चा नहीं आएगा। लाइक क्रायो उसके आगे कुछ भी नहीं है, एक पिनट की तरह है। सपोज जैसे अभी मैंने दिखाया तानिया की टमी बहुत कम थी, जो तानिया जो कंसर्न लेके आई हैं उनका मैं 20,000 का सिर्फ पैकेज बनाई हूँ, तो 20,000 इज़ नथिंग। तो एक स्लॉट का और उसके फॉलोअप्स के मैं 10,000 9999 का प्राइस है, 9999 का प्राइस है, तो उसमें करीब 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है। फर्स्ट हम क्रायोथेरेपी करते हैं, क्रायो के बाद कुछ 4-5 और मशीन है स्लिमिंग की, जैसे EMS हो गया, एक्सिलिस हो गया, NMS हो गया, हीट थेरेपी हो गया, कुछ मसाजेस है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की मसाजेस है, वो हम इसके फॉलोड बाय करते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत सेल्यूलाइट, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, ये टेक्नोलॉजी पहले फैट सेल्स को फ्रोजन कर देता है, तो कोई भी सेल जब माइनस टेम्परेचर पे जाती है तो वो डेड हो जाता है, तो उसके बाद वो डेड होके हमारे बॉडी के अंदर होता है। बट उसके साथ उसको कुछ टेक्नोलॉजी का जर्क देना पड़ता है ताकि बॉडी से वो ड्रेन आउट हो। ड्रेन आउट हो कैसा होगा? थ्रू एस्केलेटरी सिस्टम, लाइक हमारे स्वेट है, हमारी यूरिन है, हमारी स्वेट है, इसी के थ्रू वो ड्रेन आउट होगा। तो बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है, और अगर इसको रिपीटेड कराया जाए तो इंसान बहुत फिट रह सकता है। तो मैम जैसे कि अब हमने ये थेरेपी ली है, इसकी कितनी सिटिंग होती है और इसकी फॉलोअप में क्या करना होता है? इसको मसाज देनी पड़ती है, कोई थेरेपी होती है, और सिटिंग कितनी होती है, पूरे विस्तार से हमें बताइए। बिल्कुल,
जैसे आज सपोज हमने तानिया का अभी कर लिया क्रायो। हाँ, फर्स्ट स्टेप हुआ क्रायो, एक ही बार होता है एक पेशेंट के ऊपर। ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने स्लॉट्स उनके ऊपर लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होता है। क्रायो होने के बाद 3-4 दिन हम कुछ भी नहीं कराते हैं, कोई फॉलोअप कुछ नहीं दिया जाता है, पेशेंट को बिल्कुल रेस्ट दिया जाता है। कुछ हर्बल उनको थोड़ा सप्लीमेंट बताए जाते हैं, लाइक मेथी वाटर, धनिया वाटर, जीरा वाटर, ये सब जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो बताई जाती है इनटेक के लिए। और नॉर्मल 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग वॉक के लिए, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए मैं बोलती हूँ। मैम, इस स्लॉट पे कितना टाइम लगता है? मगर अगर हम माने कि जैसे तानिया को ही अभी डिस्कस चल रहा है कि तानिया की हमने 2 स्लॉट दी, तो एक स्लॉट में कितना टाइम इन्फ्यूज होता है? एक स्लॉट जो है वो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स का होता है। 15 मिनट्स का जब बहुत सेल्यूलाइट कम होता है तो 15 मिनट्स का होता है। डिपेंड करता है कि सेल्यूलाइट अगर ज़्यादा है तो 30 मिनट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे देखना पड़ता है कि स्किन कितनी सेंसिटिव है। अगर मैं उनके केस में 30 मिनट्स का स्लॉट कर दूं तो उनकी स्किन बिल्कुल बर्न हो जाएगी, और फिर क्रायो का जो बर्न मार्क क्रिएट होता है वो फिर जल्दी से जाता नहीं है। तो इसीलिए हमको बहुत पैरामीटर पे कंसिडर करना पड़ता है कि पेशेंट का कितना टाइम का स्लॉट होगा। देखिए मैम, आप एक डॉक्टर हैं कि अभी हमने ये इसके प्रोसेस का ये तो फायदा जाना है कि ये फैट कम करता है, तो इसकी कुछ नुकसान है ये आप? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, बट इसके साथ साथ सिर्फ आप अगर ये सोचें कि क्रायो करा के आप बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले नेगेटिव कैलोरी बैलेंस अपनी बॉडी की करनी पड़ेगी। टंग कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अल्कोहलिक है, ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग एक्टिविटी है, बहुत जंक फूड खाता है, तो फिर उस पर क्रायो 10-20% ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। क्योंकि हमारी इनटेक, हमने तो फैट सेल्स को फ्रोजन करके बॉडी से ड्रेन आउट करा दिया, लेकिन अपने टंग पे कंट्रोल नहीं रखा, तो इनटेक हमारी कंटिन्यू हो रही है, तो फिर बॉडी स्लिम कैसे होगी? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें बतानी पड़ती है उनको, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के लिए, वॉक कंटिन्यू के लिए बताया, और फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने क्रायो करा लिया, बहुत टाइम नहीं है उसके बाद, बट इसके साथ कैविटेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेज़र बेल्ट, EMS, एक्सिलीज, ये सारा मशीन हम कंटिन्यू अगर नहीं करें तो फिर एक बार वेट लॉस होने के बाद स्किन बिल्कुल थुलथुली सी हो जाती है और वो बिल्कुल सैगी होती है, जो फीमेल्स में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसको टोन अप के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी की सप्लीमेंट जरूरी होती है। तो मैम, सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि जैसे किसी को हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं फीमेल्स को, या किसी को शुगर होता है या थायराइड होता है, तो ये थेरेपी उस पर कितना काम करती है? क्या वो पेशेंट मतलब कहते हैं ना एकदम टेंशन फ्री होके आए कि हमारा ये मशीन मतलब हमारे ये प्रोसेस हमारे पर काम करेगा? नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, उनके लिए भी वर्क करता है, बट एक नॉर्मल पेशेंट और एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाली पेशेंट, लाइक PCOD है, PCOS है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसके साथ साथ सिर्फ क्रायो हेल्प नहीं करेगा। तो मेडिकेशन भी, सपोज एक थायराइड की पेशेंट है, थायराइड उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ थायराइड की मेडिकेशन भी चलती रहनी चाहिए। प्लस जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, आपकी वर्कआउट भी वर्क नहीं करता, आपका वर्क भी वर्क नहीं करता, सेम ये मशीन लेस वर्क करती है। एक नॉर्मल पेशेंट और एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पेशेंट में लेस वर्क करता है। तो उनकी लाइफस्टाइल को मुझे काउंसलिंग में उनको समझाना पड़ता है कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, प्लस उनकी मेडिकेशन चलेगी। अगर उन्होंने लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया और उन्होंने मेडिकेशन फॉलो किया और क्रायो किया तो एक्सेलेंट रिजल्ट है। मेरे पास हार्मोनल इम्बैलेंस वाले बहुत पेशेंट है, 100% सक्सेसफुल रिजल्ट भी है, लेकिन अगर पेशेंट फिर फॉलो नहीं करता है तो फिर रिजल्ट नहीं सकता। तो आप अपनी साइड से हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये टिप देना चाहूँगी, फिट रहो और मतलब क्लिनिक विजिट करो। कोई भी डाउट है आपको वेट लॉस के लिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बेस करके कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत है। हम जब कोई क्लिनिक में आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं, हम सोचते हैं बिल्कुल हम करीना कपूर होके जाएंगे। एक्चुअली ये माइंड में रहता है, ये मिथ नहीं है, बट उसके लिए बहुत वर्कआउट भी करना पड़ता है। तो एक चीज़ से नहीं होगा, कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी और डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग हैबिट है वो चेंज करनी पड़ेगी, अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, तो फिर सक्सेसफुल रिजल्ट है। तो मैं यही बोलूँगी, फिट रहना है तो काउंसलिंग के लिए आओ और मैं आपको बहुत सारी टिप्स दे सकती हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर निशा, जैसे आप इतनी क्यूट है ना, Oh कहते हैं my ना चबी God, चबी लोग बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो मेरा सवाल आपसे एक पर्सनली होगा, माइंड मत करिएगा। जैसे आप डॉक्टर हैं और ये क्लिनिक चला रही हैं, तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रही हैं? मैंने बहुत अपने ऊपर अप्लाई किया है, बिकॉज आप अभी मुझे देख रहे हो। मैंने अभी जैसे आपको ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग बताया, मुझे एक अनकंट्रोल थायराइड है जो मेडिसिन से जल्दी से वो ठीक नहीं होता है। इट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, मैं बॉर्न हुई हूँ उसी के साथ, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बट कोशिश करती हूँ कि वेट थोड़ा मैनेज रहे और थोड़ा फिट रहूँ। और मैं मेरी लाइक ड्यूरिंग कोविड मेरी वेट बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। आई रीच्ड 95। अभी तो आप मुझे बहुत, अगर उस फेस से अभी देख रहे हो तो बहुत कम देख रहे हो, राइट। तो मैंने भी अपने ऊपर, ऐसा नहीं है मैं आज सबको हाइड करूँगी, मैंने भी अपने ऊपर बहुत क्रायो कराई है, रिपीटेड क्रायो कराई है, वर्कआउट करती हूँ, फिर जाके इस स्टेज में पहुंची हूँ। 95 से 70 आना इट्स नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा, Thank you so आपने much. हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी है। तो आप लोगों का जो डर था कि भाई क्रायोथेरेपी से आप कहीं कोई टेंशन तो नहीं होगी, कोई इरिटेशन तो नहीं है, तो डॉक्टर निशा ने बखूबी ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं और हम बताया है कि आप अपने को कैसे फिट रख सकते हैं। यानी कि किसी को हार्मोन्स डिसबैलेंस की परेशानी है, किसी को पीसीओडी है, या फिर किसी को और भी सारी परेशानी है, शुगर की या थायराइड, तो वो भी आराम से क्रायोथेरेपी ले सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी और आप भी अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमेशा बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।